हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा था व्याकरण में शब्द और पद की परिभाषा और शब्द और पद में अंतर। आज के वीडियो में देखेंगे हम शब्द और पद के प्रकार। अब यहाँ पे शब्द के प्रकार दिए हुए हैं, जैसे पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। आपको ये जो शब्द के प्रकार है ये पहले भी प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं, लेकिन फिर से हमें एक बार इसको रिवाइज़ करना है। तो शब्द के प्रकार देखिए, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसके कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये जो 3 प्रकार है ये संज्ञा के प्रकार होते हैं। उसके बाद है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के प्रकार कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम या उत्तमवाचक सर्वनाम, या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, या अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 जो है ये उप प्रकार आते हैं। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है विशेषण। थर्ड है विशेषण। अब विशेषण की व्याख्या देखिए, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के प्रकार: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद है क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने, होने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के प्रकार: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। उसके बाद है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार उसमें आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि हमें उन प्रश्नों की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? उत्तर है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में लगकर या प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देता है उसे पद कहते हैं। उदाहरण रतन, ये है शब्द। तो यहाँ पे जो शब्द है रतन, ये सिर्फ शब्द दिया हुआ है जो कि वाक्य में कैसे प्रयुक्त किया गया है। देखिए 2 वाक्य आपको नीचे दिख रहे होंगे। पहला वाक्य है रतन विद्यालय जाता है और दूसरा है रतन कल गांव जाने वाला है। अब यहाँ पे देखिए शब्द कौन सा था? रतन। वाक्य में प्रयुक्त किया रतन और यहाँ पर भी दूसरा है रतन। तो ये जो है ये अब ये शब्द न रहकर क्या बन जाता है? ये पद बन जाता है। इसका मतलब जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से न रहते हुए जब कोई वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। जैसे जो वर्ण सार्थक होते हैं, जिन वर्णों का सार्थक समूह होता है और उसे ही शब्द कहा जाता है। जैसे कलम, घर, कमल, चाचा, लड़की इत्यादि, इन्हें हम शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शब्द और पद अलग कीजिए। पहला वाक्य है, राम ने रावण को मारा। अब ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें से हमें शब्द और पद अलग करना है। तो यहाँ पे हमें पहले देखना पड़ेगा कर्ता कौन है। कर्ता क्या है? राम। इसके लिए ये शब्द में जाएगा। और ये जो शब्द है, ये शब्द अगर मैं वाक्य में प्रयुक्त करती हूँ तो देखिए क्या होगा? पद कैसे तैयार होगा? ने रावण को मारा, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा क्योंकि यहाँ पे शब्द नहीं लिया गया है। व्याख्या क्या है पद की?
जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम पद कहते हैं। तो पद यहाँ पे क्या होगा, राम ने रावण को मारा। ये जो यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है ये पद होगा। तो यहाँ पे देखिए शब्द हमने अलग निकाला, शब्द निकाला राम, और फिर से उस शब्द को हमने पद में परिवर्तित किया, तो ये हो गया पद। दूसरा वाक्य देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे शब्द कौन सा लेंगे हम, बच्चे, क्योंकि ये होता है सब्जेक्ट। कौन मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसलिए बच्चे शब्द होगा। और ये देखिए शब्द यहाँ पे लिया हमने बच्चे, लेकिन अब पद कैसे अलग करना है हमें, देखिए मैदान में खेल रहे हैं लेकिन उसमें तो शब्द आया ही नहीं है, इसलिए ये जो वाक्य है ये वाक्य रॉन्ग हो जाएगा। सही वाक्य क्या होगा, ये नीचे वाला, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे शब्द को अंडरलाइन करना पड़ेगा और उस पद को भी पूरा अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पद क्या बन गया, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, और निम्नलिखित वाक्यों में से शब्द और पद को अलग कीजिए। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शब्द दिया रहेगा आपको और उस शब्द को पद में परिवर्तित करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल आपको उदाहरण बताया, उस पहले के वीडियो में उदाहरण बताया था घोड़ा। अब यहाँ पे अगर मुझे पद में उसको लेना है तो कैसे लिखूँगी मैं पद में, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, ये हो गया पद। उसी तरह से मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ, उसको सॉल्व करना है आपको और शब्द और पद का भेद आपको वहाँ पर लिखना है। थैंक यू।